और इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कुछ बोल रही हैं, सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, दिल्ली की हाईकोर्ट का अपमान ना करें। क्या आज भी वो सत्येंद्र जैन जिसने न सिर्फ काले धन का इस्तेमाल किया बल्कि आपकी सरकार, आपके तंत्र का दुरुपयोग करके 200 बीघा जमीन हथियाया, क्या वो सत्येंद्र जैन आज भी आपके लिए ईमानदार है? निश्चित रूप से मेरे ये 2 विनम्र प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। मुझे, देश की जनता को केजरीवाल जी आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को। दरअसल दिल्ली में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करती हुई जो सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े किए गए उस पर पलटवार करती हुई स्मृति ईरानी नजर आ रही थी। सत्येंद्र जैन पर अब तक क्यों चुप थे अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट क्यों दी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, स्मृति ईरानी ने यह गंभीर आरोप लगाए। तो राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सियासी पारा इस वक्त अपने चरम पर है और आज तो अरविंद केजरीवाल ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल उनकी तरफ से यह कहा गया है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी फर्जी केस में फंसाने की साजिश हो रही है और उन्हें भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस पे क्या जांच हुई? पिछले 3 साल से इस पे क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि इन सब एजेंसियों को भी पता है कि यहां पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पर जब केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सब एजेंसीज को मैंडेट दिया जाता है तो सब कुछ गड़े मुर्दे निकालकर, फर्जी केस निकालकर, कोई भी पुरानी कंप्लेंट निकालकर अब फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी पर फर्जी केस होते हैं, अब मनीष सिसोदिया जी पर फर्जी केस का प्रयास होता है। कौन है ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया? क्यों पड़ी है केंद्र सरकार इनके पीछे? केंद्र सरकार इनके पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों को, दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने जब शिक्षा का कार्यभार संभाला था तो आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बच्चों के बैठने के लिए टेबल नहीं होते थे, क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे, पीने का पानी नहीं होता था। मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक क्रांति की शुरुआत करी और आज वो क्रांति यहां पर पहुंची है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी, जेईई, नीट क्लियर करके देश के बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं। 5000 सीटें होती हैं हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में और 80,000 लोग वहां पे एप्लीकेशन डालते हैं। इस शिक्षा क्रांति के प्रणेता हैं मनीष सिसोदिया जी। कौन है सत्येंद्र जैन जी? सत्येंद्र जैन जी वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने हर दिल्ली वाले को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था बिना कोई भी पैसा खर्च किए दी जा सकती है, उसका मॉडल देश के सामने, दुनिया के सामने रखा है। वरना आप याद करिए, एक बीमारी के लिए एक परिवार को अपने सारे गहने गिरवी रखने पड़ते थे, अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, अपना घर बेचना पड़ जाता था जब प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए के इलाज कराने पड़ते थे। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिन्होंने हर दिल्ली वाले को फ्री इलाज की सुविधा दी है। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिनका मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पिछले 2 महीने में 3 चीफ मिनिस्टर देख के गए हैं। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिनकी मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलता है, फ्री टेस्ट मिलता है, फ्री इलाज होता है। और आज दुनिया पहचान रही है दिल्ली के इस मॉडल को। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा होती है दुनिया के विकास के बारे में तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है।
जब यूनाइटेड नेशंस में चर्चा होती है तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। तो आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना को आप सुन रहे थे और दिल्ली में जो कुछ चल रहा है उस पर वो बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ नए आरोप लगाए, जरा वो भी सुन लीजिए। याद होगा मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलएज को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। एक एक केस को कई कई साल तक अलग अलग एजेंसी बस जांच ही करते रहेंगे क्या? तो फिर जनता का काम कब करेंगे हम लोग? इसलिए मेरी आपसे विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार कर लो, एक साथ सारी जांच एजेंसी से हमारी सबकी जांच करवा लो, जितनी रेड करनी है रेड कर लो।